इतना प्रेशर उस पे आया, इतना प्रेशर आया कि बॉडी की जो हमारी जो 72,000 नाड़ियां होती है ना, और जो ऑर्गन काम करते हैं, वो सारे अंदर ब्लास्ट हो गए। सबके सब एक ही कंडीशन में मरे, सबके पोस्टमार्टम की एक ही रिपोर्ट। ऐसा लगे इन्होंने कुछ खाया होगा, सबने एक ही जैसा कुछ भी किया होगा, सबके ऊपर प्रयोग हुआ है, इसीलिए सब मर गए। बहुत इंक्वायरी इनके पीछे पीछे, सीबीआई सब जो उनकी तरह से जो भी लगना था सब लगे। तब उनको पता चला कि सिर्फ ये लोग नहीं मरे, सिर्फ ये लोग नहीं मरे, इनके आसपास के बिल्डिंग के आसपास के जो भी लोग एरिया में जो रहते थे ना, क्योंकि ये साउंड था, ये आवाज थी। आवाज सिर्फ इनके ही सब कमरे में बजा है ऐसा नहीं हुआ है, पूरे एनवायरनमेंट में इसकी आवाज गूंजी। तब इनको पता चला कि कुछ दिन तक यहाँ पे कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ था, एक खास किस्म की आवाज आसपास के वातावरण में गूंजी है। कुछ लोगों ने ऐसा, क्योंकि बाहर के लोग तो क्या है कि 4 दिन आते हैं 4 दिन चले जाते, होता है कि नहीं होता है, तो उनमें से उनको पता चला। फिर पूरे बिल्डिंग की इंक्वायरी की गई, तब मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग में जो नीचे अंडरग्राउंड जो भोयरे का जो फ्लोर होता है ना, बेसमेंट कहते हैं हम उस चीज को, बेसमेंट में इतनी हॉर्स पावर मोटर की एक मशीन थी, और वो मशीन में से लगातार साउंड आ रहा था। क्योंकि हुआ क्या कि ये लोग तो सब मर गए, अब मरने के बाद पूरा बिल्डिंग सील हो गया। सील होने के बाद वो मोटर को बंद करने कोई जा नहीं पाया, वो नहीं जा पाया, वो मोटर वो नहीं बंद कर पाए। इसीलिए सीबीआई जांच में ये बात बाहर आई कि इन लोगों को कोई स्पेशल साउंड ऑन करके कुछ दिन तक सुनाया गया, और वो साउंड की वजह से, वो आवाज की वजह से ये लोग सुन सुन के ऐसे पागल हो गए कि सबके सब 24 के 24 लोग एक ही तरीके से मर गए। ऐसा अभी अभी हुआ है। इस चीज का पूरा YouTube पे वीडियो भी बाहर आया है। हम ये साउंड की बात कर रहे हैं, ये तो चलो हो गया जो हो गया, लेकिन एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। कभी अगर आप में से किसी ने क्रूज में अगर आपने जर्नी की होगी ना, क्रूज में अगर आप 6 दिन या 7 दिन 2-3 दिन में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर 7 दिन या ज्यादा उससे 12-13 दिन की जिसने भी जर्नी की होगी ना, आपको ये पता होगा कि क्रूज में एक प्रकार का साउंड कंटिन्यू आता है। आप वहां पर शांति से ना बैठ पाओगे ना सो पाओगे। इसका एक लोगों को फोबिया हो जाता है कि ये आवाज बाहर निकलने के बाद भी आपको 2 दिन 3 दिन तक वो आवाज दिमाग में गूंजती रहती। ये साउंड की इफेक्ट है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि साउंड की एक इफेक्ट होती, और उस इफेक्ट की असर एक हथियार की तरह होती। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाए, इस चीज के लिए मैं पूरा आपको विवरण करूंगी, नेक्स्ट क्लास में करूंगी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ये जो भी हमारी जो ये ट्रीटमेंट होती है ना, जिसको आप हिप्नोटाइज कहते हो, जिसको आप साइकोलॉजी की जो भी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो आपको पास्ट में ले जाते हैं, वो सारा ओनली बिकॉज ऑफ शब्द पुद्गल। इस चीज को पूरा थियोरिकल हम समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम थोड़ा ये जल्दी आपको प्राणायाम और ये सब कराएंगे। उसके बाद अगर कोई प्रश्न होगा, क्योंकि पिछले वीक का और इस वीक का दोनों का प्रश्न आपके दिमाग में हो सकता है, इसलिए मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले ही हम 8:40 को ही बंद कर देंगे, ताकि आपको कोई प्रश्न हो और आप कोई बात करो तो उसका हम सॉल्यूशन ला पाए। ठीक है, तो अभी हम ये शुरू करेंगे। इसके लिए आगे जो भी ये जो साइकोलॉजी ट्रीटमेंट या जो हिप्नोटाइज की ट्रीटमेंट है, उसके लिए जो कुछ भी उसका जो प्रोसीजर है वो साउंड से रिलेटेड ही है, और वो कोई 2 मिनट में खत्म होने वाला प्रोसीजर नहीं है, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ही पेंडिंग रखूंगी। ठीक है, तो अभी हम प्राणायाम शुरू करते हैं। आप सब प्राणायाम के लिए रेडी हो जाओ, और उसके बाद जो भी प्रश्न होगा या जो भी बातचीत होगी उसको हम ले लें। चलो अभी हम प्राणायाम शुरू करें।